हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 33, जिसका नाम है अवर बॉडी। अब बॉडी के इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा पहला ही फंक्शन आता है, द सिस्टम दैट मेक्स द लिम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी मूव इज कॉल्ड मस्क्यूलर सिस्टम। यानी ये पढ़ के खबर पड़ा आप लोगों को कि ये जो सिस्टम है जिसकी वजह से आपके सारे ऑर्गन्स, आपका हैंड, आपके लेग्स, यहाँ तक कि आपका हेड जो आप स्ट्रेच कर रहे हो वो आप कर पा रहे हो ना, ड्यू टू दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम की मदद से कर पा रहे हो, मेरे साथ बोलो, मस्क्यूलर सिस्टम की मदद से। ओके, देन उसके बाद बेटा सेकेंड पार्ट आता है स्केलेटल सिस्टम। क्या है स्केलेटल सिस्टम? अ सिस्टम ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स that support the soft parts of the body and provides a framework for muscles to attach is called skeletal system। यानी बेटा हमारी बॉडी जो है वो पूरी बहुत सारे मसल्स से बनी हुई है। लेग के अंदर मसल्स है, हैंड के अंदर मसल्स है, माइंड के अंदर मसल्स है, यानी पूरी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स है। ओके, अब अगर बॉडी के अंदर इन मसल्स को सपोर्ट करने के लिए बोन्स ना हो तो क्या हो जाएगा? बॉडी आपकी काम कर पाएगी नहीं। मसल्स को स्ट्रेच करना है, एलोंगेट करना है, वो आप कर पाओगे नहीं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ना बेटा, वो क्या करता है, हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं गिर जाते हो तो आपको क्या होता है, जो मसल्स में जो प्रॉब्लम होने वाली होती है वो नहीं होती है, क्योंकि जो भी चोट होती है वो आपके बोन्स पे आ जाती है ड्यू टू दिस स्केलेटल सिस्टम। यानी स्केलेटल सिस्टम्स हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, ध्यान देता है। ओके, फिर बेटा पढ़ेंगे तीसरा वाला, जिसमें बोला हुआ है, ध्यान से देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोला है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। In this system, food is broken down into a liquid form from which nutrients that the body needs can be absorbed into the blood। यानी बेटा आप कोई भी फूड खाते हो जो आपको मम्मा खिलाती हैं, तो वो जो फूड होता है उसको आपके बॉडी में जो ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब। ओके, एब्जॉर्ब करके आपके फूड के अंदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो होंगे उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो जो ये एब्जॉर्ब करता है ना, ये जो सिस्टम का जो काम है कि आपने जो भी फूड को खाया और उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड के अंदर से जो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिले उसको किस में सप्लाई करना? ब्लड में सप्लाई करना। ये काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेरे साथ बोलो फिर से, कौन सा सिस्टम का काम है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, 3 सिस्टम हमने अभी तक पढ़े, मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ओके, और साथ साथ में हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या काम है सिस्टम का, पहले पढ़ेंगे। द सिस्टम डेट इनेबल अस टू टेक इन ऑक्सीजन विच अवर बॉडी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम आवर फूड, ओके, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा आप जो कुछ भी कर पा रहे हो, आप इस दुनिया में ऑक्सीजन को ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो। ओके, तो आप ये जो आपके सराउंडिंग्स में से ऑक्सीजन को लेते हो, बरोबर, ये ऑक्सीजन को जो आप इनहेल कर रहे हो, ले रहे हो, और जिसकी मदद से आप अभी जीवित हो, इसका काम हो पा रहा है कौन से सिस्टम की मदद से? रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से। हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हमारे फूड में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। कौन सा सिस्टम हेल्प करता है हमको बाहर का ऑक्सीजन लेने में?
और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, देन बेटा अब हम पढ़ने जाएंगे फिफ्थ सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब मैं इस लाइन को अंडरलाइन का मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ द किडनीज एंड द ब्लेडर, इट इज़ द बॉडीज वेस्ट डिस्पोजेबल यूनिट। कि सर हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का, उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन आपका फूड जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता, तो उस वेस्ट मटेरियल को प्योरीफाई करके अगर उसके अंदर कोई यूजेबल चीज़ रह गई है तो उसको लेके उसको हमारी बॉडी से डिस्पोज करने का यानी फेंकने का काम जो सिस्टम करता है, वो कौन सा सिस्टम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना है? किडनीज से और ब्लेडर से। ओके, देन बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वन एंड ओनली लास्ट सिस्टम, सॉरी लास्ट नहीं है, अभी भी दो हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या है नर्वस सिस्टम? द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इट इज बॉडीज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम बहुत ही मेन सिस्टम है। ओके, आपने अगर मैंने आपको जो भी बोला आपने उस चीज़ को सुना, बरोबर? जैसे ही आप कोई चीज़ को छूते हो आपको गर्म लगा वो चीज़ या ठंडी लगी, ये किसने बताया? आपके हैंड में जो नर्व्स होगी उसने। नर्व्स का मतलब होता है बेटा नस, जो नस वगैरह होती है उसने आपको बताया कि इससे क्या लग रहा है, आपको गर्म या ठंडा लग रहा है, फील हो रहा है। वहाँ से वो नर्व सीधा गई ब्रेन के पास, उसने ब्रेन को कमांड दिया कि गर्म लग रहा है, ब्रेन ने उसको फिर कमांड दिया कि भाई वहाँ से हाथ हटा ले। तो इस तरह से एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ ये हमारे नर्व्स के बदौलत हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन है और जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ओके, जो हमारी बॉडी का ड्राइवर है, ओके, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, मेरे साथ फिर से बोलो? नर्वस सिस्टम। ओके, अब बच्चों एक लास्ट वाला सिस्टम रह गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। द सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट, द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। The blood carries nutrients and oxygen to all the body tissues and takes away waste material. ओके, कि आपकी बॉडी, हम सबको तो पता ही है कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? ब्लड से बनी हुई है। पूरे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो पहले क्या बाहर आता है? ब्लड बाहर आता है। यानी हमको एक चीज़ पता चल गई है कि हमारी जो पूरी बॉडी है बेटा उसके अंदर ब्लड क्या होता है? सर्क्यूलेट होता है। क्या होता है? सर्क्यूलेट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना जाना करता है। ओके, तो ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है? आपके जो अच्छे खराब और जो भी मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कोई भी बॉडी को अगर न्यूट्रिएंट्स की नीड है तो न्यूट्रिएंट वाला ब्लड उस बॉडी के पास जाता है, और जो ब्लड उस न्यूट्रिएंट्स वाला नहीं होता है वो वापस से हार्ट में आता है। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी आगे ही पढ़ा ना कि ऑक्सीजन की मदद से हमको क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपने फूड तो खा लिया, बरोबर, फूड को डाइजेस्ट कर लिया डाइजेस्टिव सिस्टम ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से आपने जो ऑक्सीजन अंदर लिया वो ऑक्सीजन अंदर लेके कहाँ यूज़ होता है? ब्लड में यूज़ होता है। जो काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट क्या करेगा? आपके ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होगा। बॉडी में सर्क्यूलेट होने की वजह से आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी। और बाकी जो आपके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सर टिश्यूज़ क्या होता है? तो टिश्यूज़ ये होता है बेटा कि जो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको टिश्यूज़ भी कहते हैं,
ओके, जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स कुछ सेल से बने हैं, कुछ टिश्यूज़ से बने हैं। तो टिश्यूज़ की मदद से वो ब्लड क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, मान लो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, ओके, तो उसको उस जगह से रिमूव करने में ब्लड हेल्प करेगा और ब्लड उसको फिर बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से आपकी बॉडी से डिस्पोज कर देगा। सो ये काम किसका है बेटा, ब्लड का। और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसके लिए ये सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बेटा, अभी तक हमने कितने सिस्टम पढ़े, मेरे साथ साथ बोल लो। मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, 7 टाइप ऑफ सिस्टम हमने देखे और उनके वर्किंग हमने पढ़े। ओके बच्चों, थैंक यू।